बग़ैर कटिंग के, बग़ैर कपड़े को कट किए हम आपको फ्लावर कॉर्नर्स बनाना सिखाएंगे और किस तरीके से हम क्रोशिया का इस्तेमाल करके अपने बहुत ही मुश्किल काम को आसान करने वाले हैं। छोटे छोटे से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में आपके काम आने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आई हूँ छोटे छोटे से टिप्स जो आपकी लाइफ को आसान बना देंगे और आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे मिनटों सेकंडों में। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास मौजूद है क्रोशिया और इसका मैं क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ, बिल्कुल जी ये है मेरी सिलाई मशीन। और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे नलकी का जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, खाली हो जाता है, उसको कट करके लगाया हुआ है। क्योंकि मैं जब यहाँ पे धागे को करती थी ना तो मेरा धागा खिंच जाता था और यहाँ पे जो हैंडल था वो टूट गया था। अब इसके अंदर फिंगर से धागा घुसाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं यहाँ पे जुगाड़ लगाने वाली हूँ। बिल्कुल इस क्रोशिया पे पहले तो धागे को फंसा दूँगी, इसके हुक वाले पार्ट पे फंसाऊँगी और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से खींच लूँगी क्रोशिया को अंदर की तरफ, और उसके बाद में ये धागा मेरा इजीली आ जाएगा। और अब मैं इसको यहाँ पे धागा जिस तरह मशीन में डालते हैं तो उसको डाल लूँगी। तो सिर्फ इस क्रोशिया की मदद से काम आसान हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। बिल्कुल क्रोशिया का एक स्टेप मैंने आपको सिखाया था कि आप किस तरीके से अपने घर पे ख़ुद भी बना सकते हैं चीज़ों को। तो मैंने आपको एक सिंगल क्रोशिया, एक ज़ंजीर बनाना सिखाई थी कि इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो क्रोशिया लिया है वो 3 mm का है और यहाँ वही मैं सिंपल पहले एक ज़ंजीर बना रही थी सिंगल स्टिच से, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आपने जो हमने ये ज़ंजीर बनाई है ना, 10 की मैंने बना ली थी। तो पहला हुक जो हमारा मौजूद था ना, उससे अगले वाले में हमने फिर एक इसको अपने क्रोशिया को पास किया और फिर इसमें से हमने एक हुक लिया और दो हमारे पास आ गए इस तरह क्रोशिया में। अब इन दोनों से हम पास कर लेंगे अपने इस धागे को। इस तरीके से आप इसकी इसी ज़ंजीर के अंदर आपने आगे कैसे वर्क करना है, अगर आपने सिंगल स्टिच बनाना है, सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो इसी तरीके से एक एक जो हमने ज़ंजीर बनाई थी ना, उसमें से आपने पास करते जाना है वन बाय वन और इस तरह अपने क्रोशिया में रखना है। दो हुक हो जाएंगे, इन दोनों में से आपने पास कर लेना है और जो लास्ट हमारा था उसमें से भी आपने इसको गुजार लेना है। उसके बाद इसको टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद आप ले लेंगे एक चेन और उसके बाद आपने फिर इसी तरीके से हर चेन में से जो कि हमने बनाई है, अभी सिंगल क्रोशिया लिया है, उसमें से इस तरह से पास करते हुए आप एंड तक आ जाएंगे। जो लास्ट स्टिच है उसमें से गुजार के आपने इस तरह से सिंगल स्टिच बना लेना है। ठीक है, जब हम एक एक हमारे पास मौजूद होगा हुक में और एक हम जो है ना इसको पास करेंगे तो दो हमारे पास आ जाएंगे और इन दोनों में से हम पास कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये बनता जाएगा और जितना बड़ा आप चाहें बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं और इसको जितनी लेंथी चाहें आप इसको लेंथ वाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि इसी सिंगल स्टिच को हम अपने किसी पोनी में, किसी हुक में बनाना चाहें तो हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी, यहाँ पे उसी तरीके से मैंने पहले तो उंगली पे चढ़ा देना है अपने इस धागे को और यहाँ पे मैंने नॉट स्टिच ले ली है। नॉट स्टिच लेके मैं क्या करूँगी, मैं ले लूँगी रिंग को और जो ये बिल्कुल एक सिरा है ना जहाँ पे मैंने नॉट स्टिच ली है उसको मैं रिंग के पास पकड़ लूँगी और रिंग और जो नॉट स्टिच है उसको मैं लेके क्रोशिया को और इसको मैं इसमें से घुमाते हुए रिंग में से यहाँ पे मैं ले लूँगी सिंगल स्टिच। ठीक है जी, इसी तरह एक मेरे हुक में मौजूद होगी, दूसरी मैं इस तरह से इसके अंदर से घुमाते हुए धागा लूँगी और फिर ये दो हो जाएंगी और दोनों में से मैं दोबारा से एक स्टिच ले लूँगी। इस तरीके से करते हुए मैंने इस हुक के बिल्कुल जो है ना राउंड राउंड इसी तरह सिंगल स्टिच ले लेना है। और मेरा जो ये मेरे पास मौजूद है ना रिंग, ये रिंग पूरा मैंने एंड तक बना लेना है। ठीक है, एंड तक कंप्लीट हो गया इसी सिंगल स्टिच के साथ। अब मैंने क्या करना है, जो फर्स्ट स्टिच लिया था ना रिंग के गिर्द, उसमें से मैंने इसको गुजारना है
हुक को और धागे को लेते हुए मैं इसको दोनों स्टिच से गुजार के यहाँ पे पास कर लूँगी इस तरीके से। अब ये यहाँ पे आप बंद करके इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके आगे क्या करने वाली हूँ, कौन सा स्टिच लूँगी इसका डिज़ाइन बनाने के लिए, ये मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। यहाँ तक आप बना लेंगे, आपका काम हो जाएगा आसान। नेक्स्ट आ जाते हैं तो बिल्कुल जी हम बग़ैर कटिंग के आज आपको बताएंगे किस तरीके से आप कॉर्नर की फिटिंग वाली फ्लावर वाली एक बेडशीट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, कोई भी पुरानी बेडशीट हो आप उसको तैयार करना चाहें तो आपने यहाँ पे अपने मैट्रेस की जो है ना विड्थ को मेजर कर लेना है। मेरी यहाँ पे आ रही थी 6.5 और यहाँ पे मैंने ले ली अपनी बेडशीट को और इसके जो ये कॉर्नर्स हैं ना, इनको मैं लेके पहले कॉर्नर से मेजर करूँगी विड्थ के अकॉर्डिंग। पहले तो मैंने इसको कर लिया इस तरह से डबल और एक मैंने यहाँ पे ये तिकोन बना लिया। अब मैं मेजर कर लूँगी 6.5 पे और यहाँ से मैं इसको एक सिलाई लगा के इसको बिल्कुल एंड तक ले आऊँगी। कटिंग नहीं करने वाले हम यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ पे मशीन पे ले आई और इसको मैं एक सिलाई लगा दूँगी 6.5। दोनों कॉर्नर मेरे आ गए थे राइट और लेफ़्ट इस पूरी एक साइड के। अब इसका एक तरीका ये है कि आपने इसको कटिंग नहीं करना, इसको इस तरह से एक साइड पे लाके आप यहाँ पे एक सिलाई लगा दें तो ये भी एक आपकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी और ये आपका स्टाइलिश सा एक बेडशीट रेडी हो जाएगा कॉर्नर से। चारों तरफ करके आप इस तरह भी कर सकते हैं। एक तो तरीका है ये। अच्छा जी, सेकंड तरीका क्या है कि यहाँ पे आपने इसको लेना है, बेडशीट को आपने खोलना है। यहाँ पे कॉर्नर आपका बना हुआ है तो इसके सेंटर वाले पार्ट को आपने इस तरह से दबाना है, जैसे कि मैंने इसको दबाया और ये इस तरह से आपका एक तिकोन सा बन गया, एक पान का पत्ता बन गया। तो यहाँ पे आपने इसको स्टिच करना है। ठीक है, आप चाहें तो इसको पूरा स्टिच करें जैसे कि मैं सिलाई कर रही हूँ, या आप चाहें तो कॉर्नर दोनों जो है वहाँ पे आप टांका लगा दें तो ये आपका कुछ इस शेप का बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने चारों कॉर्नर को कर लेना है तैयार और ये रेडी होके कुछ इस शेप में आ जाएगा। ये बिल्कुल एक फ्लावर शेप, एक पत्ते शेप आपका बन जाएगा, लीफ टाइप का। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये देखें इसको अपने बेड पे चढ़ाएंगे तो एक तो आपकी फिटेड बेडशीट हो जाएगी, दूसरा ये आपकी खूबसूरत भी लगेगी। अगर आपका दिल भर जाता है तो ये आपकी कटिंग नहीं हुई हुई तो आप इसको खोल भी सकते हैं और नेक्स्ट चाहें तो कुछ और बना सकते हैं और तरह का डिज़ाइन इस पर डाल सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस पे सिलाई भी बड़ी रखी थी ताकि दिल भर जाए तो हम इसको खोल के नया डिज़ाइन भी बना सकें। तो यहाँ पे हमने चारों कॉर्नर को इस तरह से सेट कर दिया और इसको फिक्स कर दिया। अब आपकी बेडशीट ज़बरदस्त सी फिक्स्ड भी हो गई और स्टाइलिश सा एक आपका बिल्कुल कवर भी बन गया। नेक्स्ट आ गए हम, मेरे पास यहाँ पे कपड़ा बचा था तो मैंने क्या किया कि उसको सेंटर से सिलाई लगा के लंबा कर लिया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पास लंबे रुख पे कपड़ा मौजूद होता है जिसकी जो है ना वो लेंथ होती है, विड्थ नहीं होती, तो आप उसको भी इस तरह से स्टिच करके सिंपल सा तकिया स्टिच कर लें और अपने तकिए से जो है वो लंबा अगर हो तो एक्स्ट्रा वो भी आप ले लें, उसको भी स्टिच कर दें जैसे कि मैंने किया। और उसके बाद इसको अंदर फोल्ड कर दिया इस तरीके से, बग़ैर ज़िप लगाए, बग़ैर तनी लगाए आप ज़बरदस्त तरीके से जो है पिलो कवर भी बना के रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको सिंगल बेडशीट बनानी है तो उसके लिए बहुत सादा सा तरीका है कि आप सबसे पहले अपने मैट्रेस की मेजरमेंट ले लें, अपने बेड की ले लें कि आपकी वो कितनी लेंथ है और कितनी विड्थ आपको चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास विड्थ आ गई थी मेरे मैट्रेस की तकरीबन 52 और 2 इंच मैंने इसमें ऐड किया है सिलाई का मार्जिन, और इसकी लेंथ मेरे पास आ गई थी तकरीबन 90। और क्योंकि मेरा कपड़ा जो है ना वो यहाँ पे था ज़्यादा तो मैंने यहाँ पे उसको रहने दिया, 110 था तो मैंने लेंथ को 110 ही रहने दिया। अब दो साइडें जो है ना वो बिल्कुल थोड़ी सी स्टाइलिश से थे इसके, और दो साइडों पे मैं सिलाई लगा दूँगी बहुत सिंपल इस तरह से 1 इंच का अंदर की तरफ मोड़ते हुए मैंने दो साइडें इसको स्टिच कर देनी है। सिंपल सी बेडशीट मेरी रेडी हो जाएगी और ये है इसकी मेजरमेंट का तरीका। अब आ जाते हैं पिलो की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक और पिलो इस तरीके से बनाने वाली हूँ। इसमें से मैंने जो कपड़ा कटिंग किया था ना तो उसकी लेंथ और विड्थ मेरे पास कुछ इस तरह से आ गई थी। पहले तो आपने अपने पिलो को रख लेना है, उसकी लेंथ और विड्थ के हिसाब से आपने ले लेना है। ये मेरा 4 फोल्ड हुआ हुआ है कपड़ा और यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको आड़ा रखा है तकिए को,
क्योंकि मुझे ये इस तरीके से बनाना था और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी मैं ले लूँगी। अब मैं इसके सेंटर से कट कर लूँगी और इसकी मेरे पास जो लेंथ है ना वो है तकरीबन जो है 38 और विड्थ मेरे पास थी 26 और मेरे कपड़े की जो है ना वो मेरे पास विड्थ जो है वो ज़्यादा थी। तो मैंने उसको उस तरीके से रख दिया और साइडें 2 सी लूँगी, ऊपर से भी किनारी सी लूँगी और इस तरह से मेरे पास ये बेडशीट भी आ गई और साथ में ये मेरे तकियों के 2 कवर बन के रेडी हो गए। इनका साइज़ कुछ इस तरीके से है जैसे कि हमारी सोफ़े की गद्दियाँ होती हैं कुछ उस साइज़ में, ठीक है। क्योंकि मैं अब इसको बिल्कुल आड़ा करके अंदर की तरफ रखूँगी और ये आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से एक तो कम कपड़े में आप जो है बैलेंस करके तरीके से सलीके से आप बना सकते हैं। ये बजाय इसके कि आप परेशान हो कि कपड़ा इस तरीके का है आप क्या करें, आपको जोड़ लगाना पड़े और आप नहीं लगाना चाह रहे, या आप 2 तकिए बनाना चाह रहे हैं और उस तरीके से आपका एक बनेगा। तो आप इस तरह से इसको रख के और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप जो है इस तरह से अंदर की तरफ दे देंगे। अब किसी भी डोरी की ज़रूरत नहीं, किसी भी बटन की ज़रूरत नहीं, ये सारा कपड़ा अंदर की तरफ चला गया और आपका ज़बरदस्त सा पिलो रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने कामों को कर सकते हैं आसान। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट? उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताते रहा करें कि मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।